श्री हरिये नमः। दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 8, 9, 10, 11 और 12 में आपको प्रभु अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं इस भाव का दर्शन मिलेगा। अध्याय 12 भक्ति योग में श्लोक 8 में प्रभु श्री अर्जुन को कहते हैं कि मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेश निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। आगे के 2-3 श्लोकों में जो मेरे मन में भाव आए कि जैसे माँ और पिता अपने बच्चे की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए उनको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सपोज़ एक सॉल्यूशन बताया और अगर बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है तो वो उसको तरीके बताते हैं कि तू और किस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो या कोई स्किल हो। तो यहाँ देखिए श्लोक 9 में वह कहते हैं कि अगर तू मन को मुझ में अचल स्थापित नहीं कर पा रहा है तो अभ्यास के जरिए यह कोशिश कर। और फिर आगे के श्लोक 10 में वह कहते हैं कि यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जाए, अर्थात जो भी तू कर्म कर रहा है उसको मेरे परायण कर दे, मुझ में अर्पण करके कर्म कर। परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से कर्म कर, भगवदर्थ कर्म कर। यही परायण होना है, यही परायण होना होता है प्रभु के लिए। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। उन्होंने एक सॉल्यूशन तो बताया, सबसे पहला कि मन को स्थापित कर। अगर मन को नहीं स्थापित कर पा रहा है तो प्रैक्टिस कर मुझ में मन लगाने की। और अगर अभ्यास के जरिए भी यह नहीं हो पा रहा है तो तुम भले ही मुझे याद ना करो मन से, लेकिन तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो मेरे निमित्त करो कि हाँ, प्रभु ने जन्म दिया है और मेरे यह कर्म है और मैं ये प्रभु के लिए कर रहा हूँ। अगर यह सोचकर भी हम कर्म करें तो भी हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। इसके बाद वह आगे 11वें श्लोक में कहते हैं कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। वह यह कहते हैं कि अगर यह सब भी तू नहीं कर पा रहा है, मन नहीं लगा पा रहा है, अभ्यास के द्वारा मेरा ध्यान नहीं कर पा रहा है, या कर्मों को भी तू मुझ में अर्पण नहीं कर पा रहा है, तो तू बस मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर ले। अपने मन का दास मत बन। बुद्धि अगर गलत चीज़ों में लिप्त कर रही है तो उस पर भी विजय प्राप्त कर। और जो भी कर्म तू कर रहा है बस ये सोच, उसके फलों की आसक्ति मत कर और यह सोच ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर फलों का त्याग भी कर देगा तो भी तू मुझको ही प्राप्त होगा। आगे वह कहते हैं कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। परम शांति के लिए उन्होंने बताया है कि त्याग से तत्काल परम शांति प्राप्त होती है। ध्यानात् कर्मफल त्यागाच्छान्तिरनंतरम।
जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम है और क्षमावान है, अर्थात स्थिर प्रज्ञ है, वह बुद्धिमान मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो ऐसे भक्त प्रभु को प्रिय हैं। हरे कृष्ण, श्री परमात्मा नमः। मुझे फॉलो करें, इस तरह के और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इनसाइट्स श्रीमद् भगवद गीता के मैं शेयर करता रहूँगा, और आपके मन में भी गीता को पढ़कर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए साझा करें। हरे कृष्ण।